नहीं है जो आला हज़रत को नहीं माने। मैं नहीं मानता आला हज़रत को, मैं नहीं हूँ क्या मुसलमान? मेरे लिए फतवा जारी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आप सोशल मीडिया पर कुछ दिन से खूब ही रज़वी और चिश्ती जो अजमेर के खादिम हैं उनमें झगड़ा देखते नज़र आ रहे हैं। कभी कुछ बयान जारी होता है अजमेर शरीफ से, कभी कुछ बयान जारी होता है। अभी हाल ही में कुछ बयान जारी किया गया था कि उर्स में, क्योंकि उर्स आने वाला है सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसमें पाबंदी लगा दी गई थी बरेलवियों पर कि बरेलवी हजरात जो भी यहाँ पर मौलवी आए ना वो यहाँ तकरीर करें, ना नात ख़्वानी करें, ना ही नारेबाजी करें और ना ही कोई आला हज़रत से जुड़े हुए पर्चे वगैरह बांटें। अब तो दोस्तान मोहतरम हद इतनी हो गई कि कुछ लोग वहाँ के जो खादिम अपने आप को कहलाते हैं वो आला हज़रत की शान में गुस्ताखियाँ पर गुस्ताखियाँ करते नज़र आ रहे हैं। कभी हुजूर ताजुश्शरिया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कभी मौलाना तौक़ीर को असजद मियाँ हुजूर हैं, हुजूर कायदे मिल्लत, उनसे बड़ा कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि वो इल्म में वो ज़्यादा है, अभी उनको वो बहुत टाइम लगेगा। आप पहले वो वीडियो देखिए किस तरीके से गुस्ताखियाँ, खुली तौर पर गुस्ताखियाँ की जा रही हैं आला हज़रत की शान में। आइए पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद अपनी कमेंट में अपने राय मशवरा ज़रूर दें। जी, अजमेर में अभी कुछ दिनों पहले वहाँ की अंजुमन सैयद ज़ादगान जो है उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आकर दरगाह में पिछले चंद सालों से ये हो रहा है कि कुछ शर पसंद अनासिर आते हैं और वो नारे लगाते हैं और ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया अंजुमन सैयद ज़ादगान ने कि यहाँ पर जो भी आएगा वो ख्वाजा साहब के ख़यालात से जो मुत्तफ़िक़ होगा या उनके मसलक को जो मानने वाला होगा वो आए सब, लेकिन अपने यहाँ के नारे ना लगाएं। कुछ लोग वहाँ नारे लगाते थे, मसलन मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, तो जिससे दूसरे लोग जो मसलक आला हज़रत को नहीं मानते हैं उनको उससे तकलीफ़ होती थी। और बात भी सही है भाई, हर जगह का, हर दरगाह का अपना कानून होता है। अगर उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया तो उसमें इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने पूरे रज़ाख़ानियों ने और जितने इनके चैनल हैं इन्होंने उस पर एक उधम मचा दिया और सैयदों को भी गालियाँ दे रहे हैं, ख्वाजा साहब के शान में भी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं कि साहब आला हज़रत को कैसे नहीं मानेंगे, इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत। ठीक है, आला हज़रत से आपको मोहब्बत है, दूसरे को क्यों है मोहब्बत? दूसरे को अपने शेख से, अपने पीर से आपको मोहब्बत है आला हज़रत, तो आप अपने साथ रखिए। या जो आला हज़रत के नारे आप लगा रहे हैं या आला हज़रत का जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वहाँ उनकी दरगाह पे जाके कीजिए, या तो ख्वाजा साहब की बात करिए ना। हमारा कहना तो ये है कि कोई नहीं, ख्वाजा साहब की दरगाह में आप जाते हैं तो ख्वाजा साहब की बात करिए, आप जहाँ जाएँ आप। लेकिन इन लोगों की तो गुंडागर्दी ये है कि ये यहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ गौस व ख्वाजा के नाम पे लोगों को जमा करेंगे कि गौस व ख्वाजा की सीरत पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ आला हज़रत की बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब इंतहा कर दी है। जो दूसरा मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान, वो कैसे अपने को रोकेगा? एक इन्होंने ऐसी वो इंतशार मुल्क में पैदा कर रखा है। भाई कोई किसी को एतराज़ नहीं है आला हज़रत की अहमियत से, कोई इनकार नहीं करता कि आला हज़रत है, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए थे ना, दूसरों पे क्यों उनको आला हज़रत को थोप रहे हो? और मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँगा आला हज़रत के पोते की, तौक़ीर रज़ा ख़ां की, कि वो अभी आए और 2 रोज़ पहले और उन्होंने अंजुमन से बात की और उन्होंने ये इस बात को माना कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। सरवर चिश्ती साहब को बराबर ये टारगेट बनाते हैं अपना, उनको बुरा भला कह रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे आला हज़रत ने ये कहा है कि सैयद जो है उसको बुरा मत करो, उसका एहतराम करो, और उन्होंने एहतराम करना सिखाया है आले रसूल का सब कुछ। फिर तुम आले रसूल को गालियाँ दे रहे हो, और जो आले रसूल बोलता है आला हज़रत के लिए कुछ, तुम उसको बुरा भला कहते हो। तो तुम आला हज़रत की बात ही नहीं मान रहे। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी आले रसूल की खिदमत की और उनका एहतराम किया, और तुम आले रसूल को गालियाँ दे रहे हो। भाई तो तुम कैसे फॉलो हो रहे हो? ये तो वही बात हो गई ना, जैसे किसी एक मुफक्किर का कौल है कि इस्लाम मज़हब सबसे अच्छा है, उसके मानने वाले सबसे ज़्यादा ख़राब। वही मसला है कि आला हज़रत इतने ख़राब नहीं है जितने उनके मानने वाले हैं।
اور وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو لوگ اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے مسلک کو گالی دو گے تو دوسرا آدمی پلٹ کے آپ کے مسلک کو بھی گالیاں دے گا۔ تو توقیر رضا خان نے بہت اچھی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی وہاں کی روایات ہیں ان کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور وہاں جو بھی پاس ہوا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ سلام پہ اب جہاں آپ جائیے سلام، یا نبی سلام علیہ کا 1400 سال سے ہو رہا ہے یہ سلام، عربی کے الفاظ ہیں اس میں، اب وہ اس پہ بضد کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر بھئی آدمی منع کرتا ہے کہ یہ سلام محمد پڑھو تو آپ کیوں پڑھو ہے؟ ابھی میں نے دیکھا کل ہی ایک اس میں وہاں پر اجمیر شریف میں، جب کہ انہوں نے پاس کر دیا، وہ بیچارہ خوشامد کر رہا ہے وہاں کا چوکیدار کہ صاحب یہ دیکھیے سامنے اس پہ لگا ہے کہ آپ یہ سلام نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھو، یہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اچھا توقیر رضا خان صاحب کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سیاسی آدمی ہیں، ہم ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ہم اسجد رضا صاحب جو کہیں گے وہ مانیں گے۔ ان کو تاریخ ہی نہیں معلوم۔ توقیر رضا خان جو ہے وہ اسجد رضا خان سے کہیں زیادہ قابل آدمی ہے۔ وہ مفسر اعظم اور جیلانی میاں صاحب کا بڑے لڑکے کا اولاد ہے، اور تاج الشریعہ تیسرے نمبر کے لڑکے ہیں جن کے اسجد رضا اولاد ہیں، جن کی یہ ان کے تاج الشریعہ کے بڑے بھائی کے یہ اولاد ہے توقیر رضا، اور توقیر رضا کی برابری کرنے میں ابھی اسجد رضا کو زمانے لگیں گے، تب ان تک پہنچ پائیں گے۔ توقیر رضا بہت معتبر اس وقت، چاہے ان کو آپ لیڈر کہیے چاہے مذہبی رہنما کہیے، وہ ہیں، وہ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے جو ٹکراؤ ہو، لیکن انہوں نے آ کے اس مسئلے کو حل کیا اور اجمیر شریف اور ان کے اس میں صلح کرائی۔ ان کا تو شکر گزار ہونا چاہیے، ان کو بیچارے کو یہ لوگ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ ارے بھائی اہل سنت تو وہ ہے جو سنتوں کا پیروکار ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو سنتوں کو وہ نہیں کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے۔ میں نہیں مانتا اعلیٰ حضرت کو، میں نہیں ہوں کیا مسلمان؟ میرے لیے فتویٰ جاری کریں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو یہ غنڈہ گردی ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ میں تو یہ گورنمنٹ سے مانگ کرتا ہوں کہ ان پہ پابندی لگا دیں ایسے لوگوں کہ یہ تو آئیں گے۔ اور میں بالکل درگاہ انجمن کی خدام اور انہوں نے جو پرستاؤ پاس کیے ہیں سید زادگان کی انجمن، ان کے بالکل 100% ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ پرستاؤ پہلے ہی پاس ہو جانا چاہیے تھا، چند سالوں پہلے ہی، لیکن خود ہم نے ان کو شے دے دے کے ایک حجرے سے